कौन कहता है कि जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है? कौन कहता है कि जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है? मैं तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा हूँ। मैं हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा हूँ। हम में से कितने ही लोग हैं जिन लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि मुझे अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कई लोग कहते हैं कि काश मैं अमीर घर में पैदा होता तो बहुत आगे जाता। जो लोग भी ये बातें करते हैं वे लोग सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे बातें करते हैं। वे लोग ना करने के बहाने ढूंढते हैं। जिन लोगों को लाइफ में कुछ करना होता है वे लोग गरीबी या मजबूरी या किसी भी चीज का बहाना नहीं बनाते। जिन लोगों को रियल में सफलता चाहिए होता है वे लोग किसी भी मुसीबतों का बहाना नहीं बनाते। वे लोग हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, वे लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मनोज जिस स्कूल से पढ़ाई किए उस स्कूल में बैठने के लिए बेंच तक नहीं थे। जमीन पर बैठकर पढ़ना होता था। किताबें भी फटी पुरानी होती थी। पैसों की इतनी समस्या थी कि घर में सिखाया जाता था कि हो सके तो पढ़ाई छोड़ देना पर पैसे कमाना नहीं छोड़ना। इतनी मुसीबतों और इतनी परेशानियों के बावजूद मनोज कभी हिम्मत नहीं हारे और आगे चल के उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। खर्चा चलाने के लिए मनोज अंडा बेचे और सब्जी बेचे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। यूपीएससी में लगातार 4 बार फेल हुए, फिर भी वो निराश नहीं हुए और 5वीं अटेम्प्ट में मनोज यूपीएससी क्वालिफाई किए। चलिए सुनाते हैं आपको मनोज कुमार राय की ये कहानी। मनोज कुमार राय बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। 90 के दशक में बिहार के स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब थी। कई स्कूल में बैठने के लिए बेंच तक नहीं होते थे। एक ही कक्षा में कई क्लास के बच्चे पढ़ा करते थे। मनोज के भी स्कूल की हालात वैसी ही थी। मनोज के घर के आसपास के लोगों की भी स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ पे पैसों की बहुत कमी थी। मनोज जब बच्चे थे तब उनके घर में उन्हें बताया जाता था कि इंसान की जिंदगी में पैसे की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हारा ज़िंदगी नहीं चलेगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं भी करोगे तो ज़िंदगी चल सकती है। इसलिए उनके घर के लोगों ने कहा कि तुम पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे कम ध्यान दो। मनोज को भी लगा कि पैसा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मनोज 12वीं की पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाने के लिए दिल्ली चले आए। लेकिन दिल्ली में मनोज को कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिल पाया। तब लास्ट में मनोज एक ठेला पर अंडा और सब्जी बेचना स्टार्ट किए और साथ ही साथ मनोज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राशन पहुंचाने का भी काम करने लगे। राशन पहुंचाने के दौरान मनोज की मुलाकात जेएनयू के एक छात्र उदय कुमार से हुई। उदय भी मनोज के गांव के ही आसपास का रहने वाला था। उदय ने मनोज को सलाह दिया कि पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर जाके उससे कहीं अच्छी जॉब मिल सकती है। मनोज को भी लगा कि अगर वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसलिए अंडा और सब्जी बेचते हुए भी मनोज अरबिंदो कॉलेज से इवनिंग क्लासेस में साल 2000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मनोज को अब समझ में आ चुका था कि पढ़ाई में ही वह शक्ति है जो उनकी जिंदगी को बदल सकती है। मनोज अब आगे और पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन मनोज के पास इतने पैसे नहीं थे कि सिर्फ वो पढ़ाई कर सके या जॉब की तैयारी कर सके। मनोज को ये डिसाइड करने में कई दिन लग गए कि उन्हें अब सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए या पैसा कमाने के लिए दूसरा कोई जॉब करना चाहिए। कई दिनों तक सोचने के बाद और अपने सीनियरों से बात करने के बाद मनोज इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें अब सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। उदय ने भी मनोज को सलाह दी कि वो सिविल सर्विस की तैयारी ही करें। साल 2001 में जब मनोज यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले थे तब मनोज की मुलाकात पटना यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद से हुई, जो कुछ समय के लिए दिल्ली आए हुए थे। मनोज रास बिहारी प्रसाद सिंह से प्रभावित होकर यूपीएससी में ऑप्शनल में भूगोल सब्जेक्ट लिए और रास बिहारी प्रसाद से पढ़ने के लिए वे दिल्ली से पटना चले आए। पटना में मनोज अपना खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे।
मनोज पटना में रहकर 3 साल तक लगातार यूपीएससी की तैयारी की और साल 2005 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिए, लेकिन पहली बार में मनोज यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए। मनोज अब फिर से पटना से वापस दिल्ली चले आए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मनोज के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे बड़ी बाधा रही, क्योंकि मनोज की इंग्लिश बहुत कमजोर थी। यूपीएससी में जो स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाता था उसका जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट चेक ही नहीं होता था। 1 साल मनोज सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किए थे, लेकिन वो इंग्लिश में फेल हो गए, जिसके कारण उनका दूसरा सब्जेक्ट चेक ही नहीं हुआ। इस तरह 1 साल मनोज का ऐसे ही बर्बाद हो गया। अगले अटेम्प्ट में मनोज इंग्लिश पर बहुत ध्यान दिए। इस बार मनोज इंग्लिश में पास हो गए, लेकिन मेंस और इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। 4 अटेम्प्ट मनोज दे चुके थे, लेकिन अभी तक मनोज का यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया था। मनोज की उम्र 30 साल हो चुकी थी। मनोज को ये पता था कि 33 साल के बाद वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए मनोज 5वें अटेम्प्ट में अपनी तैयारी करने का रणनीति पूरी तरीके से बदल दिए। इस बार मनोज प्रीलिम्स के बदले मेंस की तैयारी स्टार्ट की, जिससे उनका मेंस का भी तैयारी हो गया और प्रीलिम्स का 80% सब्जेक्ट कवर हो गया। मनोज कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़े, जिससे उनका जनरल स्टडीज मजबूत हो गया। करेंट अफेयर्स के लिए मनोज ने सिविल सेवा की मंथली मैगजीन और पुराने न्यूज को भी पढ़े। अंग्रेजी को सुधारने के लिए मनोज रोजाना द हिंदू पेपर को 1 घंटा पढ़ते। मनोज नियमित तौर पर निबंध लेखन का भी काम किए और नियमित तौर पर मॉक टेस्ट भी दिए। मनोज का पढ़ने का यह तरीका काम कर गया और साल 2010 में मनोज ने 5वीं अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। मनोज की पहली पोस्टिंग नालंदा जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक आईएफएस ऑफिसर के रूप में हुई। यूपीएससी क्लियर करने के बाद मनोज ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोचिंग कर सके। तब मनोज ने डिसाइड किया कि वे लड़के जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको वे फ्री में पढ़ाएंगे। मनोज नालंदा से 110 किलोमीटर दूर पटना आते और फ्री में सभी बच्चों को पढ़ाते। मनोज इंटरव्यू से पहले सभी बच्चों का मॉक इंटरव्यू भी लेते। मनोज फ्री में पढ़ाकर अभी तक सैकड़ों लड़कों को बीपीएससी और यूपीएससी में सफलता दिलवा चुके हैं। ये थी मनोज कुमार राय की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।